हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव जी की जय हो। सकल प्रेमी जनों की जय हो। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा गीता के कुछ ऐसे सिद्धांत है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि हमें कर्म की अगर रूपरेखा समझनी है और जो भी हम जिस भी प्रकार का कर्म करते हैं तो उसमें कम से कम ये जो 4 आशय हैं ये होने चाहिए। तो ये 4 आशय क्या क्या हैं जिसके बिना कर्म संभव ही नहीं है। जैसे कर्म करने के लिए एक तो कर्म करने वाला व्यक्ति मतलब कर्ता होना चाहिए। कर्म करने के लिए कोई स्थान होना चाहिए जिसको अधिष्ठान कहा जाता है। कर्ता, अधिष्ठान, उसके बाद में आता है करण। तो व्यक्ति कर्ता होना चाहिए, कोई ना कोई स्थान अधिष्ठान के रूप में होना चाहिए। उसके बाद में करण, करण का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कर्म करने के जो औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, वो भी रहने चाहिए। और चौथा जो है कि ये 3 भी हैं, कर्ता भी हैं, स्थान भी हैं और उपकरण भी हैं। उसके बावजूद भी उसको प्रयास करना चाहिए। प्रयास ये चौथा तत्व है। कर्ता, स्थान, अधिष्ठान और उपकरण मतलब औजार और उसके बाद में प्रयास। ये 4, चाहे आप धर्म के अनुकूल कर्म करो या अधर्म के अनुकूल कर्म करो या आपके मन में जो भी कुछ कल्पनाएं आती हैं वो काल्पनिक कर्म करो, किसी भी कर्म के लिए ये 4 तत्व बहुत ही मायने रखते हैं, होने ही चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हो। तो इसमें अधिष्ठान, कर्ता और उपकरण और उसके बाद में प्रयास, इसके उपरांत वो कर्म संपन्न हो जाएगा। लेकिन फिर भी निश्चित नहीं है कि आपको फलश्रुति प्राप्त होगी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि 5वां हेतु जो काम करता है उसका नाम है दैव। अगर भगवान की उस कर्म में फल देने की इच्छा यदि नहीं है तो फिर आपका किया हुआ कर्म भी विफलित हो जाएगा। कितना भी आप कर्म करेंगे लेकिन वो फलश्रुति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन सिद्धांत हैं, आपको ये 4 तत्व मिल जाते हैं तो कर्म आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फल अगर दैव अनुकूल नहीं है तो फलश्रुति प्राप्त नहीं होगी। जैसे कभी व्यक्ति जो भी मन में अच्छा कर्म करना है कर लेता है लेकिन फल नहीं मिलता है। कभी कभी कोई बुरा कर्म भी कर लेता है लेकिन फल नहीं मिलता है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिस हेतु से चीरहरण किया गया, स्थान भी थे, कर्ता भी था, उपकरण भी थे हाथ साड़ी खींचने के लिए और प्रयास भी था। ये सब होने के बावजूद भी फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दैव अनुकूल नहीं था उनके। दैव द्रौपदी के अनुकूल था। इसलिए दैव जिसके अनुकूल है उसको परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए संसार में जब भी हम कर्म करेंगे हमें पता होना चाहिए ये 4 हमारे पास में है, लेकिन हमको केवल कर्म करना है। फल अगर दैव अनुकूल नहीं तो नहीं मिलने वाला। तो इस तरह सभी लोग लॉटरी लेते हैं, जाते हैं दुकान के ऊपर लॉटरी लेते हैं, टिकट लेके आते हैं, अलमारी में रख देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे जिस डेट में वो बताया जाएगा, इसका अभी रिज़ल्ट आ जाएगा, उस वक्त लोग चले जाते हैं, देखते हैं, लेकिन सबकी लॉटरी नहीं लगती है। क्यों? कि बोले चलो मेरे किस्मत में नहीं है, दैव मेरे अनुकूल नहीं है। इसलिए 5वां हेतु दैव जो है वो किसी के समझ में नहीं आता है। 4 तत्व तो समझ में आएंगे, 5वां जो तत्व है वो दैव हैं। दैव का मतलब ही है आपका प्रारब्ध है, और प्रारब्ध जिसने बनाया है ऐसे भगवान जो है उनके बिना आपको किसी भी प्रकार की फलश्रुति नहीं मिलती है।
क्योंकि कर्म के परिणाम देने वाले भगवान होने के नाते आप कितने भी प्रयास करो, अच्छे करो, बुरे करो, विम्जिकल करो, फिर भी परिणाम जो है वो भगवान के हाथ में होने के नाते, दैव के हाथ में होने के नाते आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कि मैंने तो सब कुछ किया, सारे नियमों का पालन किया और उसी के अनुसार कर्म किया है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किसी भी कर्म में और किसी की सिद्धांत में भगवान कब साथ देते, भगवान कब साथ नहीं देते। इसका मतलब भगवान साथ तो देते ही है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में आने से व्यक्ति समझ नहीं पाता। कि जैसे हमने उदाहरण दिया था कि द्रौपदी का चीरहरण किया, तो प्रयास था, उसके अंदर स्थान भी था, कर्ता भी था, सब प्रयास भी थे और हथियार भी थे उसके हाथ में, हाथ के रूप में, लेकिन परिणाम नहीं आया। क्या करेगा? तो व्यक्ति जो भी चाहता है, बुरा कर्म हो, अच्छा कर्म हो, जैसा भी कर्म हो, लेकिन वो नहीं कर सकता। जैसे भीम, वो द्रौपदी की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसको गुलाम बना दिया गया, इसलिए वो असहाय होके काम करने से रोक दिया उसने अपने आप को। इसलिए इस संसार में किस कर्म में कैसे आदमी को वंचित किया जाएगा और कैसे विवश किया जाएगा, उसको पता होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य कर्म से वो च्युत हो जाएगा और कर्तव्य कर्म जो है करने में समर्थ होते हुए भी असमर्थ हो जाएगा। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी समर्थन के साथ में कर्म क्यों न करे, फिर भी फलश्रुति में उसके लिए मुश्किल रहेगी, क्योंकि फलश्रुति भगवान ने दैव की अधीन रखी हुई है। इसलिए दैव कितनी अनुकूलता के साथ में काम करता है, इसी बात को हमें समझना है। जब इस बात को हम समझ जाएंगे तो सारी बात हमारी समझ में आ जाएगी। इसलिए जितने भी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हों, जो भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार के कर्म में रत हो, तो देखना है कि हम कितने लकी हैं। लकी का मतलब भगवान की कितनी कृपा हमारे ऊपर है, दैव हमारे कितने अनुकूल है। अगर नहीं है तो मन के शांति के लिए, अरे यार हमने प्रयास किया, बहुत हो गया, दैव अनुकूल नहीं है, क्या करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।